नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे की। कल उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कल स्वीकार भी हो गया है। अगस्त में जब बिहार कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से ही उनके द्वारा जिस ढंग के बयान आ रहे थे, उससे ये लगने लगा था कि ये बहुत दिनों तक बिहार कैबिनेट का हिस्सा रहने की स्थिति में नहीं। अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो सदस्य होते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है। सबसे पहला बयान तो उनका कृषि विभाग पर ही था कि यहाँ सभी भ्रष्ट हैं, सभी चोर हैं और मैं चोरों का मैं सबसे बड़ा चोर हूँ। यह भी आपत्तिजनक शब्द है। इस तरह से सामूहिक रूप में किसी भी संस्था के लिए ऐसी बातें करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। उन्होंने इस बात को मीडिया में भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इन्होंने कैमूर में एक सभा में पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि मैं कायम हूँ। एक कैबिनेट की मीटिंग में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, तब भी वो बैठक समाप्त के पहले, उन लोगों के उठने के पहले वो निकल गए। ये सब का संदेश बहुत ही अजीब जा रहा था बिहार की जनता के बीच। फिर एक कृषि विभाग की जो समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही थी, उसमें भी किसी न किसी कारण से वो उपस्थित नहीं थे। ये सारी बातें अजीब लग रही थी। आप किसी संस्था को पूरे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि सब लोग भ्रष्ट हैं। आप मंत्री हैं, देश की आज़ादी के बाद दर्जनों मंत्री हुए हैं कृषि विभाग के या किसी भी विभाग के। आपका काम था कि उस विभाग में अगर जो कमियां हैं उसको सुधारिए, लेकिन इस तरह से बयानबाजी करके, एक तो बहुत मुश्किल से ये 7 दलों की गठबंधन सरकार बनी है और जिसका संदेश पूरे देश में बहुत ही अच्छा गया है, खासकर विपक्षी ताकत के लिए। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बयानबाजी किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कृषि बाजार समिति का इशू उठाया, जब जान रहे थे कि 2006 में ही जब ये व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि ये व्यवस्था किसानों के हित में है, उसे वापस होना चाहिए, तो विभाग से ये प्रस्ताव बनाते, बढ़ाते, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाती संचिका, कैबिनेट में जाता। लेकिन इस तरह से ये कहना कि सरकार का ये कृषि बाजार समिति वाला निर्णय सही नहीं है, यह भी किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। तीसरी बात उन्होंने कृषि रोड मैप पर उठाया। कृषि रोड मैप, मैं समझता हूँ कि बिहार के कृषि रोड मैप की चर्चा पूरे देश में है। ऐसी परिस्थिति में इस कृषि रोड मैप पर उंगली उठा देना, मतलब कि आप इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट आप उठा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये और ऐसा लगने लगा था, यदि आपको ये लग रहा था कि हम सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं इस सरकार से, तो आपको शपथ ही नहीं लेना चाहिए था। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ। मैं समझता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस बात को गंभीरता से उन्होंने लिया और उनका इस्तीफा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल को भेज दिया, जो स्वीकार हो गया है। अब सबसे बड़ा दायित्व खासकर राष्ट्रीय जनता दल के ही नेताओं पर बनता है कि याद करिए कि 2015 में जब महागठबंधन एक की सरकार बनी थी और सिर्फ 1.5 वर्ष में वो सरकार असमय चली गई। इसके पीछे कई कारण थे। उसमें भी कुछ ऐसे बयानवीर लोग थे जिन्होंने अजीब स्थिति पैदा कर दी थी। अभी 7 दलों का गठबंधन है और मैं समझता हूँ कि जितने भी दल हैं, ये सिर्फ सुधाकर बाबू के द्वारा ही इस तरह की बात उठी। मैं समझता हूँ कि अन्य सभी नेता, कुछ दिनों पहले पार्टी की ओर से एक बयान भी जारी हुआ आरजेडी की ओर से कि अब कोई भी जो इस तरह का सरकार के संबंध में कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकार को अस्थिर करने पर या किसी पर ये होगा तो स्टर्न एक्शन सरकार लेगी। उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में ये तो होना ही था। और आगे
चूँकि महागठबंधन 2 की सरकार को बिहार की जनता और विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग बहुत ही आशा के साथ इस सरकार को दिख रहा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया है विपक्षी एकता के लिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ मुकाबला किया जाए। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। अभी भी बिहार विधानसभा का 3 वर्ष से ऊपर की अवधि बची हुई है, इसलिए सभी को मिलजुल कर बिहार की जनता के लिए काम करना चाहिए। और इस बार अगर असमय सरकार गिरती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेताओं को फिर जनता में विश्वास पैदा करने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। जहाँ तक सुधाकर राव का सवाल है, निश्चित तौर पर अगर वो समाजवाद के प्रति ही बहुत प्रतिबद्ध थे तो आखिर 2015 में बिहार की जनता ने देखा है, उन्होंने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, जबकि वो हार गए थे। कभी भी किसी भी नेता को यह जरूर देखना चाहिए और जहाँ गठबंधन की सरकार है, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए ताकि कोई असहज स्थिति नहीं हो। सभी लोगों का दायित्व बनता है जनता की सेवा करना, और बिहार सरकार को क्या अस्थायित्व अभी के समय में बहुत बहुत जरूरी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय